विद्युत, हमने जोश जोश में बोल तो दिया कि जब तक हमारे पेरेंट डिसाइड नहीं करेंगे, हम बड़े या बच्चे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार। आवाज मत कर। हम लोग यहाँ चोरी चुपके खाना खाने हैं। अगर किसी को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चल। हाँ सर। चंदू, तुझे ना एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ सर, बोलिए। ध्यान से सुना। मिस्टर मयूर कोटक, रिसोर्ट के प्रेमाइसेस में सिगरेट पीना वर्जित है, लेकिन मैं कभी सिगरेट पीता ही नहीं। ओह, झूठ बोल रहे हो। फू फू करके धुआं तो उड़ा रहे थे अभी। वो तो मैंने अभी गर्म कॉफी पी ली थी तो मेरा मुंह जल गया था, इसलिए फू फू कर रहा था। तो कोल्ड कॉफी नहीं पी सकते थे? गर्म कॉफी की गर्म हवा एनवायरनमेंट में मिक्स होके गर्मी फैलाती है। आगे से अगर गर्म कॉफी पीते देखा ना तो 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। आप अपना काम करो ना। कमाल आदमी है यार ये। फुट। अरशद, क्या है ये? क्या है ये? डब्बा है। तूने भी शुरू किया देवा? एक्सक्यूज मी, ये डब्बा तुम्हारा है और ये डब्बा डस्टबिन में होना चाहिए। तुमने बाहर फेंका, 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। ये थलर, ये तेरी सोई दर्शन नाइट सोसाइटी नहीं है हर जगह में फाइन मारते रहता है। सॉरी, फाइन तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। फाइन नहीं भरूंगा। जा, क्या कर लेगा तू? ओह अरशद, मैं तने गुम्बो मारी। तू मुझे गुम्बा मारेगा, मैं तने डुक्को मारूंगा। अच्छा, मार के बताओ। डुक्का मारूंगा तुझे। अरशद, बहुत हो गया है। क्या हो गया? पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। हाँ तो उसी पानी में डूब के मर जाना तू, जोशीपुरे। मर जा तू। अरशद देख, बहुत हो गया है। क्या क्या है? हाँ, तेरे को क्या है? तेरे को क्या है? नहीं नहीं, बात क्या है? नहीं नहीं, तू मिलना मेरे को रिसोर्ट के बाहर। ये वहाँ अभी अपने हाथों से डालो जल्दी। नहीं डालूंगा, जा। नहीं डालूंगा, तू क्या कर लेगा? ओह, हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हे, जूता नीचे रख। जूता नीचे रख। क्यों क्यों? हे, नो वायलेंस। मार दूंगा मैं। अरे अरशद, रक्षेश भाई, क्या क्या आप दोनों बैल की तरह लड़ रहे हो? अरे झालर को समझा ना, हर जगह पे चौधरी बन जाता है। ये रिसोर्ट को भी सोई दर्शन नाइट सोसाइटी समझ के फाइन मारने आ जाता है झालर। एक्सक्यूज मी। हर्षद भाई, दक्षेश को माफ कर दीजिए। वो सच में अपनी साई दर्शन हाइट सोसाइटी को बहुत मिस कर रहा है। यामिनी भाभी, दरअसल मेरे हर्षद भी ना हमारे घर को बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए चलिए हर्षद, चलिए चलिए, शांत हो जाइए आप। ये डब्बा उसे दे देना। सो गए पापा? हाँ, इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि मैंने अंदर जाके सोने के लिए कहा ना तो सुना नहीं उन्होंने। तो फिर एक काम करते हैं मम्मी, पापा के जितने भी पुराने बॉक्सेस है ना, वो जितना भी कबाड़ है, ट्रॉफीज, कैसेट्स, वो मुझे दे दो। मैं जाकर ना वो कौन सी, मुझसे पूछे बिना। लगता है मैं नींद में बड़बड़ा रहा था बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर के वीडियोस देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। घर की, माँ पापा की याद आ रही है ना? तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मम्मी पापा से तो हर रोज बात होती है। टच वुड, दे आर फिट एंड हेल्दी। लेकिन फिर भी उनकी और साई दर्शन हाइट सोसाइटी को मिस कर रहा हूँ। तुम होमसिक फील कर रहे हो राज? तुम अकेले क्या, मैं भी होमसिक फील कर रही हूँ। इनफैक्ट बच्चे भी, सखी और अथर्व, तुम्हें पता है अभी रूम में ना ऐसे रिमोट को लेके छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वो दोनों भी होमसिक हैं राज। पर क्या करें, इस लॉकडाउन में कहीं जा भी तो नहीं सकते। देखो ना, इस साल गुड़ी पाड़वा भी नहीं मना पाए मम्मी पापा के साथ। इस पैंडेमिक की वजह से
ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं से आ सकते हैं, त्योहार भी नहीं मना पाए। सब कुछ तितर बितर हो गया। कोई बात नहीं राज, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें पता है ज्योति भाभी क्या बता रही थी? कि हर्षद भाई अपने घर का खाना इतना मिस कर रहे हैं कि उन्होंने रिजॉर्ट का खाना खाना कम कर दिया। वो मसाले के डब्बे ज्यादा खा रहे हैं। अरे बाप रे। और यामिनी भाभी बता रही थी कि उनके बगल के रूम वाले जो गेस्ट हैं ना, उन्होंने गैलरी में कपड़े सुखा दिए थे, तो दक्कू भाई ने उनको 5,000 फाइन किए। सीरियस? दक्कू भाई भी होमसिक हो गए? सभी होमसिक फील कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ना कि सब ये रिजॉर्ट का खाना खा खा के पक गए हैं। सब अपने अपने घरों का खाना मिस कर रहे हैं। एक काम करते हैं ना राज, क्यों ना हम लेडीज मिलके एक सरप्राइज डब्बा पार्टी प्लान करें? नॉट अ बैड आइडिया बंधु। मतलब डब्बा पार्टी के बहाने बच्चों को तुम्हारे हाथ का खाना खाने मिलेगा, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होगा हमें कि ये डब्बा पार्टी का जो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं कि तुम्हारे और हम लेडीज के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जोशीपुरा हाथ में डायरी लेकर घूमता रहता है, उससे ये राज छुपाना बहुत जरूरी है। है ना? ओह माय गॉड, मुझसे राज छुपाने की साजिश चल रही है। पर मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। हर रात से पर्दा फाश करके रहूंगा। साला जोशीपुरा ऐसे बिहेव करता है जैसे ये रिसोर्ट उसके साले का ना हो, उसके बाप का हो। चूहे की तरह किसी भी बिल से बाहर निकल जाता है फाइन मारने के लिए। झालर, अब तो ऐसी जगह पे छुप के ना मैं माउथ फ्रेशर खाऊंगा कि वो झालर चूहा पूरा पकड़ ही नहीं पाएगा मुझे। हर्षद, ये झालर, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है तू? हर्षद, मैं मानता हूँ कि तेरे और मेरे बीच खट्टी चल रही है, पर बात ही कुछ ऐसी है कि हमें टेम्परेरी बट्टी करनी पड़ेगी। ये क्या है ये बच्चों की तरह कट्टी बट्टी? क्या उंगली क्या दिखा रहा है तू? अरे मैं तो ओपनली अंगुली दिखा रहा हूँ, पर राजेश भाई वो तो सीक्रेटली अंगुली कर रहे हैं। राजेश भाई हाँ उंगली कर रहे हैं? हाँ। चल जा। राजेश भाई उंगली करे ना, ऐसे आदमी नहीं है, समझा? हर्षद, मैंने अपनी आंखों से सुना है और कानों से देखा है। अच्छा, आंखों से सुना और कानों से देखा। झालर, जानवर है कि तू? सब उल्टा ही करता। अरे बात ही उल्टी है तो उल्टा ही बोलूंगा ना। देख, मैंने राजेश भाई को वन्ना भाभी से कहते सुना कि कोई राज की बात है जो हमें से किसी को नहीं बतानी, और खासकर दक्षेश जोशीपुरा को। हाँ? लेकिन राज की कौन सी बात है? अरे वही तो पता करना है। इसीलिए इस मिशन राज में मुझे तेरा साथ चाहिए। मेरा साथ देगा? हाँ। प्लीज। हाँ। हर्षद प्लीज। चल ठीक है, लेकिन इसी मिशन में हाँ, बाद में आगे से कुछ नहीं। ओके, देन फॉलो मी। बंधु बंधु, अरे कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे तुम? क्या हो गया? बताया तो था, वो ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ डब्बा पार्टी की प्लानिंग कर रही थी। अच्छा सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है मुझे। अब इस राज को तुम्हें यामिनी भाभी और ज्योति भाभी से भी छुपा कर रखना है। ऐसी क्या बात है? सुनो, हर्षद, बोले राजेश भाई, अब हमें अपने कान कुत्ते से ज्यादा शार्प करके उनकी बातें सुननी होगी। अरे वाह, तेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नहीं, तेरे कान तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे तूने अभी कहा। एक्सक्यूज मी। तू सुन ना, मैं इधर आता हूँ। जा जा जा, तू सुन। तो इस राज को राज ही रखना है। रिसोर्ट में किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। ओके? हाँ बंधु, तुम आगे बढ़ो, मैं चंदू से बात करके आगे की प्लानिंग करता हूँ। ठीक है। ओके ओके। चंदू, अच्छा सुन। अरे क्या हुआ? ओह माय गॉड हर्षद, अब हमें राज नंबर 1 के साथ साथ राज नंबर 2 का भी पता लगाना होगा। राज नंबर 2? ठीक है। देखो हर्षद, पहले कोई और बात थी, वो राज नंबर 1, और अब कोई और बात है, वो राज नंबर 2। मामला बहुत ही पेचीदा हो गया हर्षद। फॉलो मी। जेम्स अग्रवाल। यस बॉन जोशीपुरा। अरे ये माउथ फ्रेशनर बाद में,
पहले हमें राजेश फागले पर नजर रखनी होगी। फॉलो मी। हाँ सर। चंदू, तुझे ना एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ सर, बोलिए। ध्यान से सुना। क्या बात कर रहे हैं सर? आप सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारा बंदोबस्त कर देता हूँ। चंदू, इस बात को सीक्रेट रखना है। रिसोर्ट में किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उस दक्षेश जोशीपुरा को। सर, ये बात रिसोर्ट के कौवे को भी नहीं पता चलेगी। शाबाश। चंदू, फोन रख। मुझे बात पता नहीं लगनी चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। यानी कोई ना कोई बात जरूर है। कब बोल कर रहा था? सर, ये तेरे माउथ फ्रेशनर के चक्कर में ना कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ढक्कन कहाँ है, पता तो लगाना पड़ेगा। ढक्कन? वंदना भाभी, आपका डब्बा पार्टी के लिए आपने जो भी सब्जी मंगाया वो सब समीर ने रेडी कर दिया है। अरे थैंक यू सो मच समीर। चलो बहनों, इस रिजॉर्ट के किचन को अब अपने घर का किचन समझो और टूट पड़ो खाना बनाने। हाँ वंदना भाभी, हाँ मैं ना पालक पनीर और फुल्का रोटी बनाऊंगी। हर्षद और विद्युत को बहुत पसंद है, खुश हो जाएंगे वो लोग। हाँ, मैं तो दक्षेश के लिए गुजराती कड़ी और भात बनाऊंगी। वाह वाह। और मैं अपने राज और बच्चों के लिए बनाऊंगी फ्यूजन पास्ता और दाल भात। वाह वंदना भाभी, आपका ये सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू मनमन। वो एक्चुअली इन छोटे छोटे सरप्राइजेस में ना बड़ी बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। अच्छा समीर, ये जो हमारा ये डब्बा पार्टी का सरप्राइज है ना, ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। हाँ वंदना भाभी, डोंट वरी, समीर इज वेरी रिलायबल एंड वेरी कोऑपरेटिव। श्योर मैडम, आपका ये सरप्राइज सीक्रेट रहेगा। और आपके मेन्यू के हिसाब से मैंने सारी सब्जियां और सारे मसाले रेडी कर रखी हैं। वाह समीर, मतलब तुमने ना हमारा आधा काम आसान कर दिया है। आसान से मुझे मेरे नाटक का एक बहुत मुश्किल डायलॉग याद आ गया। पंछी उड़े आसमान में, पंख फैलाए, पड़ 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 पड़, 50 माले की बिल्डिंग में लिफ्ट बंद है, तू सीढ़ियां चढ़ 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 चढ़। वाह वाह। अब ये फटफट चढ़ चढ़ बंद करिए और खाना बनाने में लग जाइए। फट 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 फट। चलिए चलिए। चंदू, जैसा मैंने प्लान बताया वैसा ही हो रहा ना काम? गुड गुड, बाद में फोन करता हूँ। बाय। मिस्टर राजेश वागले, यू आर अंडर अरेस्ट। ये कंगन की तरह हाथ क्यों घुमा रहे हो? देखो भाई। हैं? अरे तो इतने घंटे से आप हमें घुमा रहे, उसका क्या? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था। आप दोनों मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो ना? हैं? मिस्टर वागले, इस वक्त हम एक सीक्रेट मिशन पे है, इसीलिए हम आपको फॉलो कर रहे हैं। और अगर राजेश भाई आपने हमें बता दिया कि आप कौन सी राज की बात छुपा रहे हैं, तो हम आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। नहीं बताऊंगा। और अगर आपको राज की बात जाननी है तो ठीक 1 घंटे बाद बैंक्वेट हॉल पहुंच जाना, राज का पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी? बैंक्वेट हॉल? फॉलो मी। यहाँ पे खड़ा रहो। क्या बोल रहे? इन्होंने कहा राज की बात तो बताइए। अच्छा, राज की बात बता रहा हूँ। 1 मिनट, सब आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आ गए साहब? हाँ, ज्योति भाभी, ओके। अब अर्षद भाई, 1 मिनट, क्या कर रहे हो? अरे माउथ फ्रेशनर का डब्बा बाजू में रखिए और डब्बा पार्टी का आनंद लीजिए। हाँ। वंदना, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने मिलकर हम सबकी पसंद की एक बढ़िया डब्बा पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ओह माय गॉड। राजेश भाई, हाँ। मतलब वो राज की बात ये थी? और नहीं तो क्या? और आज का खाना हम तीनों ने मेन्यू से नहीं बल्कि बहुत बहुत मन से बनाया है। हाय हाय। बिल्कुल सही। खाने से जुड़ा मेरे नाटक का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है।
56 भोग का खाना मिलेगा नहीं भोजनालय के टिफिन से। खाने के बाद मुंह पोंछने का असली मजा तो है नैपकिन से, नैपकिन से। वाह यम वाह, जितनी यम यम इस खाने की खुशबू है उतना ही यम यम तुम्हारा ये डायलॉग है। वाह। व्हाट? मम्मी खाना तो टेस्टी दिख रहा है बट एक कमी है। क्या? स्वीट डिश ही नहीं है। हाँ, स्वीट डिश तो होनी चाहिए। रुको 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 रुको, सरप्राइज पार्टी है तो स्वीट डिश भी सरप्राइज ही है। अनु, स्वीट डिश समीर, वो लास्ट डिश लाएंगे प्लीज। जी मैम। एक सरप्राइज स्वीट डिश भी है, जल्दी से पेश की जाए। वंदना ने एक गजब की स्वीट डिश बनाई है। समीर भाई जरा आप ही इसे खोलिए। शीर कोरमा। एक मिनट। आज ईद है और ये है हमारे नए दोस्त समीर खान। यहां पर वो सर्व करते हैं। आज सुबह मैं किचन में आया ना, तब मैंने समीर को अपने परिवार से फोन पर बात करते सुना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ मैं जानता हूँ आज ईद है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा अब्बू। अम्मी मैं मजबूर हूँ। हाँ मुझे पता है कि पिछले बार भी लॉकडाउन की वजह से मैं यहीं फंस गया था और घर पे आप लोगों के साथ ईद नहीं मना पाया था। अम्मी यहाँ पे बहुत सारे परिवार फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से और स्टाफ की भी कमी है। और अब्बू आप ही कहा करते हैं ना कि काम ही बंदगी है। समझाइए ना अम्मी को। अम्मी 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 सुनिए मेरी बात। मैं जब भी वापस आऊंगा ना तो आपके हाथों से शीरकुरमा पीऊंगा, बस प्रॉमिस। और हाँ आपकी मेडिसिन वो मैं कुछ ही दिनों में भेज दूंगा। सारा को मेरा प्यार कहना और उसे कहना कि डैडी जब भी वापस आएंगे तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने और नए कपड़े लेके आएंगे। जरीना अम्मी अब्बा का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या पिछले 6 महीनों से समीर इस रिजॉर्ट में, इस रेस्टोरेंट में लगातार काम कर रहे हैं और ईद के लिए वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर लॉकडाउन है तो हमारे समीर भाई जा नहीं सके। अब पिछले साल भी लॉकडाउन और इस महामारी के चलते वो ईद अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए थे। तो फिर मैंने और वंदना ने ये एक छोटी सी ईद की सरप्राइज पार्टी स्पेशली समीर के लिए ऑर्गेनाइज की है। तो हम सब समीर को ईद की मुबारकबाद देंगे। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक समीर भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। समीर, अभी आपके लिए एक और खास सरप्राइज है। वाह वंदना भाभी, आपका जवाब नहीं। एक सरप्राइज पे एक सरप्राइज फ्री। वाह। ये रहा दूसरा सरप्राइज। ईद मुबारक हो बेटा। अम्मी अब्बू जरीना सारा आप सभी को ईद मुबारक। राजेश बागले जी ने अपने घर के लिए स्वीट्स, ड्राई फ्रूट और तेरी अम्मी के लिए दवाई कोरियर से भेज दिया बेटा, टेंशन मत लेना। बेटा अल्लाह से यही दुआ है कि कोरोना की बला जल्दी से खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आमीन अम्मी जान, आमीन। जरूर ऐसा ही होगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर एक बार खुशियां लौट आएंगी। आमीन बेटा, अल्लाह आप सभी से राजी हो और आप लोगों को हमेशा खुश रखे। ईद मुबारक बेटा। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। समीर भाई कैसा लगा सरप्राइज? राजेश सर, समीर के लिए हमारे रिसोर्ट की तरफ से भी एक सरप्राइज है। अरे आई नो सर। ईद मुबारक समीर। क्या सो मच। बात है, क्या बात है। वाह, ईद मुबारक। चलिए अब डब्बा पार्टी शुरू करते हैं।
पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। कच्चा बहुत अच्छा है। नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा वाह अच्छा है, नाश्ता बहुत अच्छा है। नाश्ता बहुत अच्छा, हाँ हाँ वाकई में बढ़िया है, वाह। अच्छा विद्युत, मुझे लगता है कटोरी के नीचे एक होल है, दिख रहा है? नहीं? अथर्व ये क्या किया तूने? हाँ, इतना बड़ा हो गया है पर खाना खाना नहीं आता। टिश्यू ले और साफ कर अभी। ये क्या? क्या है? वही तो, ये क्या है आप लोगों का? आप लोग पहले ये क्लियर करो कि मैं बड़ा हूँ या बच्चा। मतलब मम्मी ने कहा ना कि तुम अब बड़े हो। अच्छा, मतलब मैं एक ही दिन में बड़ा हो गया? मतलब? वो मतलब समझाने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा डैडी। कल क्रीड़ा। मैं भी आ रहा हूँ। अरे तुम कहाँ हमारे साथ स्विमिंग करना है? हाँ। बेटा तुम बच्चों के सेक्शन में करना, बड़ों के सेक्शन में नहीं। चल। पर बच्चों के सेक्शन में क्यों? मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी आती है स्विमिंग। बेटा इतनी अच्छी भी नहीं आती स्विमिंग कि तुम बड़ों के सेक्शन में हमारे साथ स्विम करो, ओके? तुम अभी भी बच्चे हो, बड़े नहीं हो। यहाँ पे स्विम करो। चलो चलो चल भाई चलो। अरे राजेश भाई पानी मुंह पे क्यों मार रहे हैं? अरे इनको डुबाओ। हाँ। डॉक्टर भाई को। Oh my God! Oh my God! दुनिया का मैं पहला इंसान होऊंगा जो डिब्बे से स्विमिंग पूल में नहाया। बट अब बहुत हो गया, अब मैं तभी नहाऊंगा। सॉरी, अब मैं तभी खाऊंगा जब आप दोनों डिसाइड करोगे कि मैं बड़ा हूं या बच्चा। अरे अब तूने प्लेट क्यों आगे धकेल दी? मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम है, कभी आप मुझे बच्चा बोलते हो तो कभी बड़ा। पहले आप भी यही डिसाइड करो कि मैं बच्चा या बड़ा। वाओ, मींस मैं इस फाइट में अकेला नहीं हूँ, विद्युत भी है मेरे साथ। एंड डैडी यू नो कि 1 और 1 11, एंड यू ऑल्सो नो कि 11 इज ग्रेटर देन 4। तो अब आप 4 डिसाइड करो कि हम दोनों बड़े हैं या बच्चे। आजकल के बच्चे बाप रे माँ बाप से क्या क्या सवाल पूछते हैं। हमारे जमाने में माँ बाप के सामने मुंह नहीं खुलता था हमारा। और ये देखो टाइम से पहले बड़े हो गए ये बच्चे। राजेश भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे टाइम से पहले बड़े हो रहे हैं? अरे अभी तो बोला उनके सवालों की वजह से लगता है। ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, कहीं लोगों की बालकनियां तो नहीं देख रहे हो ना कि कहीं अधोवस्त्र तो नहीं सूख रहे हैं, ताकि आप कह सको रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स। और वैसे भी यहाँ आपको अधोवस्त्र नहीं दिखेंगे क्योंकि बालकनी है ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश भागले, मुद्दा मुझ पे शिफ्ट मत कीजिए, बल्कि कभी खुद भी तो हिम्मत दिखाइए मुद्दों से लड़ने की। बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारी गलती आपकी है। जब आपका मन चाहे उन्हें बच्चा बोल देते हैं, जब आपका मन चाहे उन्हें बड़ा बोल देते हैं। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए? बच्चों की वजह से, और किसके लिए? हाँ, बच्चे कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे ना, इसलिए तो हम उन्हें यहाँ रिसोर्ट में लेकर आए हैं। सही किया आपने, लेकिन कहाँ जाना है ये किसने तय किया? बड़ों ने? और जिनके लिए यहाँ आए उनकी चॉइस किसी ने पूछी? नहीं, उन्हें तो ये बोल के चुप करा दिया, हेलो आप लोग बच्चे हो इसलिए आप तय नहीं करोगे, आप दूर रहो, है ना? बात तो सही कह रहे हैं दक्कू भाई। देखा देखा, एक पढ़ी लिखी समझदार नारी समझ सकती है कि क्या सही है क्या गलत। बच्चों को कभी बड़ा कभी बच्चा समझ के खुद बच्चों जैसी हरकतें करते हो आप राजेश भाई, और बोलते हो कि बच्चे टाइम से पहले ही बड़े हो गए। वरना भाभी
ये तथाकथित बड़े बच्चे बन गए हैं और बच्चे बन के बच्चों जैसी बचकानी बातें कर रहे हैं ये। अच्छा वंदू, एक चीज नोटिस की तुमने? आज बड़ी वकालत कर रहे हैं दक्कू भाई बच्चों की। वरना हमेशा तो उन्हें डांटते रहते हैं, उन पे चिल्लाते रहते हैं, उनका जीना आराम करते रहते हैं, उनके नाक में दम करते रहते हैं। आज तो मतलब। हाँ राजेश भाई, मैं बच्चों को डांटता हूँ क्योंकि वो गलती करते हैं। और बच्चों को क्या, मैं तो बड़ों को भी डांटता हूँ, क्योंकि डांटना तो सोसाइटी के हर सेक्रेटरी का जनसिद्ध अधिकार होता है, और खासकर उस सेक्रेटरी का जो निश्चल भाव से बिना पैसे खाए सोसाइटी की सेवा में हर दिन लगा रहता है। What? हॉट डॉग बाजी मौत हो गई? नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा ओ हेलो, डायलॉग बाजी बहुत हो गई। हाँ, अभी हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अथर्व और विद्युत बच्चे हैं या बड़े? बच्चे। बच्चे बड़े बड़े? नहीं बच्चे। देखिए, मुझे तो लगता है कि वो बच्चे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वो बड़े हो गए। तो फिर मेरे ख्याल से भी वो बड़े हो गए हैं। हाँ? नहीं, पर देखा जाए ना तो बच्चे ही हैं अभी वो। मैंने तो कहा ही था कि वो बच्चे ही हैं। ओ बैंगन भैया, वो गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आप थाली बदल रहे हो। बंधु चलो, बच्चे या बड़े? नहीं, इस मामले में नहीं राज, इस मामले में फैसला हमें बहुत सोच समझ के करना है। वंदना भाभी, राजेश भैया, ये विद्युत और अथर्व बच्चे हैं या बड़े, इसका फैसला अब आप लोग ही कीजिए। राजेश भाई, आप जो बोलो ना वो सही। अथर्व और विद्युत बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे। ये क्या है दासनी? बर्थडे चाहिए? हाँ, अरे एक तो स्टाफ के नाम पे हम 2 ही जन काम पे आ रहे, ऊपर से तू बैठे बैठे सारा दिन कान ही खुजाते बैठता है। मैं सारा दिन कान नहीं खुजाता, 24 में से 14 घंटे ही कान खुजाता हूँ। हाँ, नींद में तू खुजा नहीं सकता ना। हाँ। अरे आयशा, 24 में से 10 घंटे तेरे सोने में ही जाते। तो अभी लॉकडाउन में उल्लू की तरह जाग के क्या करूँ? काम कर, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे। काम की तो बात ही मत कर चंदू, बराबर करता हूँ काम अपना। कैसे? तुझे बताता हूँ ना कब कैसे क्या करना है, ये बताना भी तो एक काम ही हुआ ना। अभी इसमें भी तू क्या कर रहा है? तेरी बात पे नहीं किया, राजेश सर का फोन आ रहा है इसके लिए मैंने किया। हाँ ईशा बोल। हेलो राजेश सर, रिसोर्ट में सब मजे में है ना? क्या खाक मजे में? अगर तुम लोग अपना काम ढंग से करोगे ना तो मैं मजे में रह पाऊंगा। क्या हुआ सर? इतने सालों से तुम काम कर रहे हो दासानी, एक पार्सल ढंग से नहीं हैंडल कर सकते। साई कृपा सोसाइटी के क्लाइंट का फोन आया था, उसके पास जो कंसाइनमेंट पहुंचा है ना, उसमें एक पूरा बक्सा दवाइयों का मिसिंग है। हाँ सर, पता है। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी दासानी? तुम्हें पता है ना बाहर हालात कितने खराब है, इन दवाइयों के लिए मारामारी चल रही है, लोग डेस्परेट हैं, और कुछ घटिया लोग ऐसे बेचारे लोगों के डेस्परेशन का फायदा उठाकर इन दवाइयों को ब्लैक में बेच रहे हैं। इंसानियत के नाम पर धब्बा है ये लोग, स्वार्थी और कमीने लोग हैं ये। यस सर, आई नो, बट आई नो, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दासानी, तुम्हारी ये लापरवाही ना बहुत महंगी पड़ सकती है लोगों के लिए। यस सर, सॉरी सर। क्या सॉरी? तुमने यहाँ पर सॉरी बोल दिया और वो दवाइयां पहुंच जाएंगी अपने ठिकाने पर। वो क्या है ना सर, तुम ऐसी गड़बड़ करते हो ना, फिर जवाब मुझे देना पड़ता है। गलती हो गई सर, अब क्या जान लोगे बच्चे की? कौन कौन बच्चा है? बच्चा मैं सर। तुम कब से बच्चे हो? जब से पैदा हुआ तब से बच्चा ही तो हूँ सर। और बड़ा कौन है? आप है सर, मैं तो आपके अंडर में काम करता हूँ, तो बच्चा मैं ही हुआ ना सर। बकवास बंद करो तुम। एंड रिमेंबर, आज के बाद ना मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं समझता हूं दासानी, इस मुश्किल घड़ी में तुम और चंदू जी लगाकर काम कर रहे हो, डटे हुए हो, लेकिन सिर्फ डटे रहने से कुछ नहीं होगा, फोकस रखो। हाँ, ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी वजह से ना मुसीबत कम होनी चाहिए, लोगों की बढ़नी नहीं चाहिए। दासानी प्लीज। यस सर, बाय सर। चलो रखो। बच्चा बोल रहा है दासानी अपने आप को, दासानी बच्चा तो अथर्व पैदा ही नहीं हुआ है फिर। अब मुझे देखो, मैं क्या हूँ, बड़ी हूँ या बच्ची? बच्ची जो थोड़ी
सी बड़ी और बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। ठीक है, तो तय रहा, अथर्व अभी बच्चा ही है। हाँ ओके, तो चलो ये डिसीजन हम ज्योति भाभी और हर्षद भाई को भी तो सुनाने कि बच्चे अभी बच्चे ही। हाँ? यस। विद्युत, हमने जोश जोश में बोल तो दिया कि जब तक हमारे पेरेंट डिसाइड नहीं करेंगे हम बड़े या बच्चे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार। आवाज मत कर, हम लोग यहाँ चोरी चुपके खाना खाने हैं। अगर किसी को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चल। ए बच्चा लोग, क्या कर रहे हैं तुम लोग इधर? वो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ का किचन बहुत सुंदर है, तुम लोग वही देखने आए थे। अभी देख लिया हम लोग, चल चलते हैं। भूख लगा है ना? हाँ। नहीं 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 नहीं। हमको पता है तुम्हारा और तुम्हारा पेरेंट्स का बीच में क्या चल रहा है। वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो वेटर था वो सब आके बताया हमको। ओ आंटी प्लीज प्लीज उनको मत बताना प्लीज। अरे कैसे नहीं बताएगा? तुम लोग चीटिंग कर रहा है, इसका रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। सॉरी आंटी, प्लीज वेरी बिग सॉरी। आप बोलो तो आपके ना बोलने के बदले विद्युत जाके सारे बर्तन क्लीन करेगा। हाँ ब्रो। ओके ठीक है, नहीं बताएगा तुम्हारे पेरेंट्स को, लेकिन तुम लोगों को बताएगा कि कैसे लड़ने का अपना भूख से। अभी तुम लोग बड़ा हो गया है, ऐसे लाइफ में हार नहीं मानने का। तुम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं खाना मींस नहीं खाना, नो मींस नो। चलो सुनो बच्चा लोग, बहुत भूख से तड़प रहा है ना तुम, हम देता है खाना। रुको इधर। लेकिन आंटी वो। डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स लोग को नहीं बताएगा हम। यस। तुम लोग अभी बच्चा है, ऐसा बच्चा भूखा अच्छा नहीं लगता। डोंट माइंड आंटी, बट आपकी प्रॉब्लम भी हमारी पेरेंट्स जैसी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हम लोग बड़े हैं, अभी आप बोल रहे हैं हम लोग बच्चे हैं। इसलिए आप भी पहले डिसाइड कर लो कि हम लोग बड़े या बच्चे, वरना अभी तो हमने ले लिया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं लेंगे। हाँ चल। बूढ़ी बाबा, ये लोग बच्चा नहीं है, ये लोग बड़ा ही है, बड़ा ही है। भाई बहुत खा लिया है, अब कोई टॉफी खाने के लिए भी बोलेगा ना तो भी मैं नहीं खा पाऊंगा। सेम यार ब्रो। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए वंदना भाभी, ये मेरा बच्चा सोने चांदी का च्यवनप्राश खाकर हीरक भस्म चाटने वाला है। ये आज से पहले कभी 6 घंटे तक भूखा नहीं रहा, और आज देखिए। आज क्या ज्योति भाभी, अभी बस 5 ही घंटे हुए हैं। अच्छा। हाँ। ओ नहीं। देख बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। सच ए चेयर थिंग डैडी, मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है चलो, नो मोर ट्राई। अभी सीधी सच्ची और अच्छी बात कहता हूं कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम और विद्युत अभी भी बच्चे ही हो। श्योर? हाँ श्योर। चल अब तो खाना खा ले। नो। अरे पहले आप हमारी कंडीशन सुनो। ओह, कंडीशन भी होगी ना, इतने टाइम बाद हम बच्चों का टाइम आया है तो कंडीशन तो बनती है ना? हाँ हाँ, एक नहीं 100 कंडीशन रख दो। हमारे राजेश भाई डरते थोड़ी हैं। क्यों राजेश भाई? ओके, तो अब आप लोग हम बच्चों को बड़ा नहीं बोल सकते, और अगर कहा तो पनिशमेंट के तौर पर जिसने भी हमें बड़ा कहा उसको 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे मंडे इवनिंग को, और वो भी कान पकड़कर। क्या? 100 उठक बैठक, वो भी कान पकड़ के? यस,
क्योंकि हमेशा गलती करने पर बच्चों को ही पनिशमेंट मिलती है, बड़ों को नहीं। क्या हुआ राजेश भाई, डर गए? नहीं डरना क्या है इसमें? हाँ? ठीक है, लेट्स प्ले फेयर एंड स्क्वायर। हम तैयार हैं उठक बैठक करने के लिए, अगर मंडे इवनिंग तक, मंडे शाम तक हम में से कोई तुम्हें बड़ा बोला। यस। राजेश भाई क्या बोल क्यों रहे हो आप? शांत रहिए हर्षद भाई। अरे हम इन्हें बड़ा बोलेंगे ही नहीं। अच्छा। अरे क्या शांत है? चमड़े की जुबान है, फिसल गई तो? नहीं फिसलेगी ज्योति भाभी। अगर हम मन में सोच लें कि ये बच्चे ही हैं तो हम बोलेंगे भी वही ना। देखिए ये सब ना परसेप्शन की बातें होती हैं। हम इनको बड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये बड़े हो गए। लेकिन अगर हम डिसाइड कर लें, ये सोच लें कि नहीं ये बड़े नहीं हुए, ये बच्चे ही हैं, तो फिर तो हम इन्हें बच्चा ही बोलेंगे ना। लेकिन वंदना भाभी, बाय चांस अगर निकल गया तो 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे मंडे इवनिंग को, और वो भी कान पकड़ के, हमारे सामने और साथ में रिजॉर्ट के सारे स्टाफ के सामने। गौर से देखिए इस बाप को। इस बाप को इतना नहीं पता कि उसका बेटा बच्चा है या बड़ा। कल इसने मुझे बच्चा कहा और आज बड़ा। शेम पप्पी शेम। He is the most ignorant father on the face of earth. शेम पप्पी शेम। लगाओ उठक बैठक, लगाओ राजेश वागले, लगाओ। अरे ओ राजेश भाई, ओ क्या कर रहे हो आप? वो ऐसे उठक बैठक करनी होती है, लेकिन हमारे ऊपर नौबत आएगी नहीं। हाँ कतई नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए राजेश भाई, आपके खुद के चेहरे पे डर, भय, आशंका, चिंता की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही है। वो चिंता की नहीं है, वो चिंतन की रेखाएं हैं। मतलब चिंतन और मनन करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर बच्चों को बड़ा कहने पे हमें सजा हो सकती है, तो बड़ा ना कहने पर बच्चों को भी सजा होनी चाहिए। What? This is not fair, आंटी। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं। डर गए? तुमको पता है तुम हारोगे, इसीलिए डर गए। नहीं, हम लोग जीतेंगे। हो ही नहीं सकता, हम जीतेंगे। क्योंकि देखो ना कितनी इजीली हमने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसीलिए हम जीतेंगे। फिर? नहीं डैडी, हम जीतेंगे। अब बताओ सजा। ओके, नाउ दैट्स लाइक अ स्पोर्ट। सजा सिंपल है। हाँ? मान लो कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। What? हाँ बोलो, मंजूर है। बोलो, क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है। मंजूर है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।